Hi, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel Commuter. Before I proceed ahead, I would like to say thank you so much for watching my content and subscribing my YouTube channel. So I am back once again with some new observation, with some new updates. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि आज मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर से कितने पैसे कमाती है, कितने पैसे चार्ज करती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि बीसीसीआई आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप से कितने पैसे कमाती है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए मेरे चैनल पे। अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो यस, आज का मेरा वीडियो है बीसीसीआई कितने पैसे चार्ज करता है आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स से। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स होते कौन है। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स जैसे कि टेलीविजन एक प्लेटफॉर्म होता है और दूसरा एक प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, तो हम इनको ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स बोलते हैं बिकॉज आईपीएल के मैचेस इन चैनल्स पे, इन प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट किए जाते हैं। जैसे अगर टेलीविजन की बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स होता है, सोनी है, कलर्स है, ये सारे टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो जैसे अमेजन होता है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है या वूट है, तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर हम आईपीएल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आईपीएल स्टार्टेड फ्रॉम 2008। तो 2008 में डिजिटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया में तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस टाइम पे टेलीविजन ही एक प्लेटफॉर्म होता था किसी भी कंटेंट को देखने का या किसी मैच को देखने का। तो बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे कॉन्ट्रैक्ट या टेलीविजन राइट्स जो उस टाइम पे थे वो सोनी चैनल को दिए 10 साल के लिए। सोनी को वो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए मिले थे 2008 से लेके 2017 तक। तो सोनी इसके बदले में बीसीसीआई को 8,200 करोड़ रुपए पे कर रहा था 10 साल के लिए। तो अगर उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हर साल सोनी बीसीसीआई को 820 करोड़ पे करता था। तो उसका 820 करोड़ का बीसीसीआई 20% अपने पास रखता था, 80% वो उस टाइम पे 8 टीमें खेलती थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर 2015 से लेकर 2017 तक, मतलब 15, 16, 17 डिजिटल राइट्स दिए गए स्टार को। वॉल्ट डिज्नी का एक सब्सिडरी है डिज्नी स्टार, उनको 3 साल के लिए राइट्स दिए गए कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ग्लोबली आईपीएल के मैचेस को दिखाएं। उसके लिए वॉल्ट डिज्नी वाज पेइंग 300 करोड़ टू बीसीसीआई, तो वहां से 300 करोड़ भी बीसीसीआई को आने लग गए। अभी सोनी से हर साल बीसीसीआई को 820 करोड़ आ रहे हैं प्लस 100 करोड़ फ्रॉम वॉल्ट डिज्नी हर साल यहाँ से भी आने लगे। अब 2018 से लेकर 2022 तक ये कॉन्ट्रैक्ट टेलीविजन राइट्स एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स, दोनों राइट्स कंबाइंड करके स्टार को मिल गए, स्टार नेटवर्क को मिल गए। अब उसके लिए इन 5 सालों के लिए स्टार वॉज पेइंग 16,397 करोड़ टू बीसीसीआई और इसमें कंबाइंड है, इसमें टेलीविजन राइट्स भी थे उनके पास, मतलब स्टार स्पोर्ट्स पे मैचेस भी टेलीकास्ट हो रहे थे और दूसरा डिजिटल जो उनका प्लेटफॉर्म है डिज्नी स्टार, वहां पर भी मैचेस टेलीकास्ट हो रहे थे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं 2008 से लेकर 2017 तक सोनी वॉज पेइंग 8,200 करोड़ और हियर Star is paying 16,397 crores only for 5 years। वो वहाँ 10 साल के लिए 8200 करोड़ पे कर रहे थे, यहाँ स्टार 16,397 करोड़ पे कर रहा है सिर्फ 5 साल के लिए। और अगर हम और इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो पर मैच स्टार वॉज पेइंग 49 करोड़ टू बीसीसीआई, हर मैच के लिए 49 करोड़ रुपए स्टार बीसीसीआई को पे कर रहा था। अब अगर हम इस साल की बात करें 2022 में जो ऑक्शन हुए हैं 2023 से लेकर 2027 तक के राइट्स के लिए, वो ई ऑक्शन हुए। और एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि 2021 तक जो मैचेस होते थे उस टाइम पे सिर्फ 8 टीमें थी और 60 मैचेस हुआ करते थे, बट 2022 के सीजन में 2 और टीमें ऐड हो गई तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अब 74 हो गए। तो उस अब 2023 से लेकर 2027 तक की जो आज इस साल 2022 में ई ऑक्शन हुआ है उसमें बीसीसीआई ने ई ऑक्शन को और राइट्स को और स्मूथ बनाने के लिए और टेम्पटिंग बनाने के लिए इनको 4 पैकेजेस में डिवाइड कर दिया। उसमें पैकेज ए को डेडिकेट किया है सिर्फ टेलीविजन राइट्स के लिए, पैकेज बी को डेडिकेट किया है सिर्फ डिजिटल राइट्स के लिए ओनली फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, और पैकेज सी को डेडिकेट किया है ओनली फॉर एक्सक्लूसिव 18 मैचेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओनली फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स।
और फिर पैकेज डी को में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पैकेज डी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उसमें भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है। तो ग्रुप ए जो है उसमें उसने रखा है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड कैरेबियन रीजन्स को, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन कंट्रीज में मैचेस दिखाए जाएंगे। फिर उसने ग्रुप बी रखा है, तो ग्रुप बी में उसने रखा है मिडिल ईस्ट को और एंटायर यूएस रीजन को। फिर ग्रुप सी है, ग्रुप सी में उसने रखा है साउथ अफ्रीका को एंड सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स को। फिर एक ग्रुप डी है जिसमें उसने रखा है यूके को, आयरलैंड को एंड उसके अलावा उसने रखा है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रीजन्स को। अब अगर हम पैकेज ए की बात करते हैं तो पैकेज ए में सिर्फ टेलीविजन राइट्स को दिया गया है, ओनली फॉर सब कॉन्टिनेंट रीजन्स, और ये राइट्स मिले हैं स्टार को। स्टार इज पेइंग 23,575 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, मतलब 2023 से लेकर 2027 तक के टेलीविजन राइट्स मिले हैं स्टार को। मतलब स्टार स्पोर्ट्स पे ही आप ये मैचेस देखेंगे सब कॉन्टिनेंट्स में। अब मैं अगर सब कॉन्टिनेंट्स की बात करूं तो उसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है एंड अफगानिस्तान है। तो इन कंट्रीज में टेलीविजन राइट्स दिए गए हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टेलीविजन राइट्स दिए गए हैं स्टार को। अब अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं 23,575 को हर साल में, तो कुछ निकल के आता है कि स्टार जो है हर साल कुछ 4200 करोड़ बीसीसीआई को पे करेगा, क्योंकि अब 74 मैचेस के लिए ये पे करेगा। अभी कुछ स्पेक्यूलेशन भी है कि शायद आने वाले टाइम में 2024 या 25 सीजन में 2 और टीमें ऐड हो सकती हैं, तो उस हिसाब से मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस फिर से बढ़ जाएंगे। जैसे पहले 60 मैचेस हुआ करते थे, 2022 में 2 टीमें ऐड हुई तो 74 मैचेस हो गए। अगर 2025 या 24 में 2 और टीमें ऐड होती हैं तो स्पेक्यूलेशन है ये, और बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसे कई इंटरव्यूज में, कई प्लेटफॉर्म्स पे ये इंडिकेशंस दिए हैं कि हो सकता है टीमें बढ़े तो नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ सकते हैं। अगर एक एस्टिमेट है, अगर नंबर ऑफ मैचेस 74 से बढ़ के 84 हो जाते हैं, 84 मैचेस होते हैं, तो उस केस में स्टार ये अमाउंट जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है ये भी चेंज हो जाएगा, फिर अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अभी जो वो 74 मैचेस के लिए हर साल 4200 करोड़ पे कर रहे हैं, 84 मैचेस के केस में वो 4800 करोड़ पे करेंगे हर साल। और शायद 2026 और 27 के सीजन में 2 और टीमें ऐड हो जाएं, तो फिर यही नंबर ऑफ मैचेस 74 से 84 हुए, फिर 84 से 94 भी हो सकते हैं। अगर 94 के केसेस में, उस उतने नंबर ऑफ मैचेस के केसेस में, फिर यही स्टार 4800 करोड़ से ज्यादा 5400 करोड़ पे करेंगे। अगर 74 मैचेस में अभी वो 4200 पे करेंगे, अगर 84 मैचेस होते हैं तो उस केस में 4800 पे करेंगे, अगर 94 मैचेस होते तो उस केस में 5400 पे करेंगे। अगर हम स्टार का प्रीवियस कंपैरिजन करते हैं उनके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट से, तो जो 2018 से 2022 तक था, उसमें वो पर मैच 49 करोड़ पे कर रहे थे, और अब वो पर मैच 57 करोड़ पे करेंगे। तो बीसीसीआई ने टेलीविजन राइट्स दी हैं स्टार नेटवर्क को, स्टार स्पोर्ट्स को। अब हम बात करते हैं पैकेज ए की, तो पैकेज बी की। तो पैकेज बी में आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स ओनली फॉर सब कॉन्टिनेंट रीजन्स। तो जैसे मैंने सब कॉन्टिनेंट अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये राइट्स मिले हैं रिलायंस बैक्ड वायाकॉम 18 को, जो रिलायंस की एक सब्सिडरी है, और वो पे कर रहे हैं 5 साल के लिए अपने डिजिटल स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 20,500 करोड़ रुपए। और इसी के साथ एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैकेज जो सी है, जो इसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 18 मैचेस के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, और वो 18 मैचेस हो सकता है वो ओपनिंग मैच हो सकता है वो प्लेऑफ के कुछ हाई कॉम्पिटिटिव हाई वोल्टेज मैच हो, सेमीफाइनल्स हो सकता है और फाइनल हो सकते हैं, ऑब्वियसली ये मैचेस तो होंगे ही। तो वो 18 मैचेस जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं पैकेज सी, वो भी वायाकॉम 18 को मिला है। मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रिलायंस सब्सिडरी वायाकॉम 18 इज पेइंग 23,750 करोड़
Star is paying 23,575 for television rights. Viacom 18 is paying 23,750 crores. Digital is dominating. This shows how digital platform is going to dominate in future. This is why it is said that digital is going to be the future. आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट्स के लिए कम कितने पैसे पे किए, टेलीविजन राइट्स के लिए कितने पैसे पे किए हैं, वेयर एज डिजिटल राइट्स के लिए कितने पैसे पे किए गए हैं. अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हर साल वंस अगेन Reliance is also, I mean, Viacom 18 is also paying 4,200 crores for 74 matches. और अगर फ्यूचर में वो टीम्स ऐड होती हैं, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते हैं, तो दे विल हैव टू पे 4,800 करोड़. Viacom 18 को 84 मैचेस के लिए ये फिगर बढ़ाकर 4,800 करोड़ पे करना पड़ेगा. और अगर आगे 2026 और 27 में फिर से अगर इस टीम्स ऐड होती हैं और ये नंबर ऑफ मैचेस के फिगर्स बढ़ जाते हैं, 94 हो जाते हैं, तो उस केस में Viacom 18 को 5,400 करोड़ पे करने होंगे हर साल. और एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर से राइट से जो बीसीसीआई को पैसे आ रहे हैं, अगर हम पूरा अक्यूमुलेट करते हैं तो ये इस बार ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे 5 ईयर्स के लिए 48,397 करोड़. उसका 50% स्ट्रेट उन सभी जितनी भी 10 टीमें अभी खेल रही उनमें 50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 50% बीसीसीआई अपने पास रख लेगा. तो अब बात करते हैं पैकेज डी की. पैकेज डी जैसे मैंने बताया आपको कि वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. तो उसमें भी जो ग्रुप ए है, जो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड कैरेबियन रीजन आते हैं, और ग्रुप बी है जिसमें मिडिल ईस्ट एंड एंटायर यूएस रीजन आता है, और ग्रुप सी है जिसमें साउथ अफ्रीकन रीजन एंड सब सहारन अफ्रीकन रीजन आते हैं, और ग्रुप डी है जिसमें यूके, आयरलैंड एंड कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रीजन्स हैं. तो इसमें भी Viacom 18 को ग्रुप ए, सी और डी के राइट्स मिले हैं, और टाइम्स इंटरनेट को ग्रुप बी के राइट्स मिले हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ भी मेजॉरिटी स्टेक जो है Viacom 18 के पास, रिलायंस सब्सिडरी Viacom 18 के पास इन तीनों ग्रुप के मैचेस हैं. मतलब पैकेज बी उनके पास है, पैकेज सी उनके पास है, और पैकेज डी के 3 ग्रुप्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इज ओन्ड बाय Viacom 18. और टाइम्स इंटरनेट के पास ग्रुप बी है जहां पर वो टेलीकास्ट करेंगे, वो होगा मिडिल ईस्ट एंड एंटायर यूएस रीजन में, वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे आईपीएल के मैचेस को टेलीकास्ट करेंगे. तो अगर हम ग्रुप पैकेज डी में देखें तो उसमें Viacom 18 इज पेइंग 594 करोड़, whereas Times Internet is paying only 464 crores group B के लिए. So this shows how much revenue is getting generated. BCCI कितने पैसे जनरेट कर रहा है from their broadcasting partners of IPL. So ऐसी speculations है, और कि आगे आने वाले टाइम में टीम्स भी ऐड की जाएंगी. जैसे 2022 में 2 एक्स्ट्रा टीमों को ऐड किया गया, शायद 2024 या 25 को भी 25 में 2 टीमें ऐड की जाएं, और 26-27 में फिर से 2 टीमें ऐड की जाएं. अगर हम रेवेन्यू की बात करें, या जो रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स से आता है वो बहुत बढ़ चुका है अभी कंपैरेटिवली टू अदर फॉर्मेट्स, अदर जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग है, नेशनल फुटबॉल लीग है, या एनबीए जैसे कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उनकी भी लीग्स होती हैं, उनके यहाँ भी इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करते हैं. वो भी इसी तरीके से ऑक्शंस होते हैं, वो भी फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स होते हैं. तो अगर हम उनसे भी कंपेयर करें तो आईपीएल का जो इट इज ऑन द सेकंड पोजीशन कंपेरेटिव टू दोस. सो अभी आईपीएल का जो रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, वो एनबीए को भी सरपास कर चुका है, इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी सरपास कर चुका है. द फर्स्ट नंबर इज जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो सिर्फ है नेशनल फुटबॉल लीग, उसके बाद आता है आईपीएल इन दी वर्ल्ड. तो सेकंड टॉप मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड दिस स्पोर्ट्स इवेंट है पूरे वर्ल्ड में आईपीएल. सो अब तो ये तो बात हो गई बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से कि बीसीसीआई को कितना पैसा बीसीसीआई कितना पैसा अर्न कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है. अब अगर हम बात करें ब्रॉडकास्टर्स को क्या फायदा होता है, वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, उनको बेसिकली वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं इस चीज़ का. तो अगर हम देखें, पहले अगर हम बात करें तो मैंने भी कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में कि
जो प्रीमियम पे किया जाता है ब्रांड्स की तरफ से, जो ब्रॉडकास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी पर ये मैच ब्रॉडकास्ट हो, उसमें जो एड्स आते हैं वो बहुत हाई प्रीमियम रेट पे चार्ज करते हैं उस टाइम पे, मतलब कंपेयर टू अदर शोज। उस टाइम पर अगर कोई दूसरा शो आ रहा है किसी और चैनल पे आ रहा है तो उस पर प्रीमियम उतना नहीं होता जितना आईपीएल के मैचेस में उस टाइम पे होता है। तो वहाँ से एक ROI बहुत अच्छा जनरेट होता है ब्रांड्स को, ब्रॉडकास्टर्स को। उसके अलावा जैसे नंबर ऑफ मैचेस बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेकंड्स बढ़ते हैं, एंड दे चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑन सर्टेन सेकंड्स। तो इस तरीके से उनका भी रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है। तो ये एक बहुत फ्रूटफुल होगा कि अगर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ेंगी, फ्लरिश करेगा ये टूर्नामेंट, ल्यूक्रेटिव है ये बिजनेस ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से, ब्रॉडकास्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे जैसे आईपीएल ग्रो करेगा वैसे वैसे बीसीसीआई ग्रो करेगा, प्लेयर्स ग्रो करेंगे, एसोसिएटेड पार्टनर्स ग्रो करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स ग्रो करेंगे। तो आई मीन इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल for all of them. So my best wishes to IPL, best wishes to BCCI, franchisees, players, to all of them and to our countrymen जो लोग मैच देखते हैं, मज़ा आता है मैच देख के. So my best wishes to all of them. Thank you so much.